कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रिज्म पाठ के एक परिभाषा और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिज्म को समझेंगे। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो है एक कांच का बना त्रिकोण त्रिभुजाकार जो है एक उपकरण है जिससे प्रकाश के अपवर्तन की घटना संपादित होती है। प्रकाश को यह अपवर्तित कर देता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक है, परिभाषा इसकी इंपॉर्टेंट नहीं, केवल जानकारी है। प्रिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रमुख परिभाषा विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण है। विचलन कोण की परिभाषा क्या है, अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा क्या है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिभाषा पहले विचलन कोण की। अब प्रिज्म पर अगर जो हम एक प्रकाश की किरण आपतित करें तो प्रिज्म में 2 पृष्ठ त्रिकोण के आकार का होता है। एक पृष्ठ से निर्गत होगा, फिर दूसरे पृष्ठ से निर्गत होगी प्रकाश की किरण। तो पहले पृष्ठ से जब अपवर्तित होगी तो अंदर जाएगी और अंदर दूसरे पृष्ठ से निर्गत होगी तो बाहर की ओर निर्गत हो जाएगी। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं। निर्गत का मतलब जो बिल्कुल बाहर निर्गत हो गई उसे पीछे बढ़ा दें। तो ये किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु पर ही जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा 8 के आकार की आकृति है। 8 में छोटा सा गैप रहता है, ऊपर इस प्रकार से ऐसे और ऊपर जाके इतना ही केवल रहेगा। ठीक है, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगी, वहां से नोट कर लेंगे। चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिभाषा है अल्पतम विचलन कोण, यानी विचलन कोण का सबसे कम मान। तो अल्पतम विचलन कोण कैसे बनेगा? तो अल्पतम विचलन कोण के लिए हम लोग समझेंगे। आपतित किरण आगे जा रही है, अपवर्तित किरण पीछे जा रही है। आपतित किरण किसी कोण पर आगे जा रही होगी, उसे आपतन कोण कहते हैं। अब परिभाषा समझेंगे। आपतन कोण का मान जो है वो कम करने पर विचलन कोण का मान जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। परिभाषा यहां से है, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इसे ही अल्पतम विचलन कोण डेल्टा यम कहते हैं। परिभाषा हो गई। अब चलते हैं डेरिवेशन की ओर। ठीक है, तो डेरिवेशन आपको करना प्रारंभ करेंगे। इसके लिए चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। चित्र देख लिया आपने, चित्र स्क्रीन से देखेंगे। ठीक है, चित्र के नीचे आपको लैंग्वेज भी लिखी मिलेगी, कॉपी का पेज है, वहां से आप नोट कर सकते हैं, बहुत आसानी से नोट कर लेंगे। चित्र में देखेंगे ABC एक त्रिभुज है, ये प्रिज्म है। ABC एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। ये प्रिज्म का एक पृष्ठ है, यानी कि सामने का जो है हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, सामने से उसको देख रहे हैं। अब प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक प्रकाश की किरण तिरछा आपतित हो रही है। पहले पृष्ठ से अपवर्तित हुई तो समांतर हो गई, किसके आधार के? दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तित हुई यानी कि निर्गत हुई तो ये दूसरी दिशा में चली गई। प्रिज्म की किरण PQ अब आपतित हुई, ठीक है, और QR बीच में अपवर्तित हुई और RS दिशा में निर्गत हो गई। आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, बीच में कोण डेल्टा बनेगा। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण I डैश, फिर दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण I R डैश और निर्गत कोण जो है R बने हैं। ये आपको चित्र में दिखाई पड़ रहे हैं। त्रिभुज में जो प्रिज्म में जो ऊपर का कोण है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। ये A से प्रदर्शित किया गया है। शेष स्ट्रक्चर आपको चित्र में दिखाई पड़ जाएगा। अब सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। निगमन को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज का नाम चित्र में आपको DQR दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें बिंदु D पर डेल्टा कोण यानी कि अल्पतम यानी विचलन कोण डेल्टा बना हुआ वो बाहर है। बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे तो डेल्टा बराबर आपका कोण DQR प्लस कोण DRQ हो जाएगा, यानी कि सम्मुख के दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। मान रख देंगे तो मान में हमने क्या रखा है? डेल्टा बराबर I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। हल कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा बराबर I प्लस I डैश
दूसरे में आ जाएगा माइनस आर प्लस आर डैश, ठीक है, ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब हम एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज लेंगे। चतुर्भुज कौन लेंगे? ए क्यू ई आर, ये चतुर्भुज है। यहां पर क्यू और आर जो है वो 90 अंश के हैं। आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक पिक्चर लगी हुई है, वहां पर से आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है, कोण ए आपको नहीं मालूम है, अननोन है, ठीक है। कोण क्यू जो है 90 अंश का है, क्यों? क्योंकि वो अभिलंब पड़े हुए हैं। कौन? ई एम, ये अभिलंब है। Q और R पर जो कोण आपका बना है वो 90 अंश का है, ठीक है। तो अब ये दोनों कोण आप 90 अंश के हैं, तो चतुर्भुज में A प्लस ई बराबर 180 अंश हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, कौन? नीचे वाला QER, इसमें R प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश हो जाएगा। ये दोनों समीकरणों को हमने बराबर कर दिया, तो 180 बराबर है, तो इधर वाला पक्ष भी आपका बराबर हो जाएगा। जब इधर वाला पक्ष आपका बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा R प्लस आर डैश प्लस ई, ठीक है, नहीं, R प्लस आर डैश बराबर ए आपको प्राप्त हो जाएगा, ई आपका कट जाएगा, ठीक है। तो अब यह इसको समीकरण डाल के छोड़ देंगे। अब हम लगा देंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो ऊपर आपने शर्त पढ़ रखी है, अल्पतम विचलन की 2 शर्तें हैं, ठीक है। अल्पतम विचलन की जो 2 शर्तें हैं उनमें से एक शर्त यही है कि ये कोण बराबर होंगे। कौन? आई और आर, आई डैश आर डैश बराबर होंगे। तो इनको बराबर कर देंगे, डेल्टा काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा यम में मान रख देंगे। तो 2r बराबर ए, यानी r बराबर a बटे 2, एक इक्वेशन प्राप्त होगा। इससे न्यूमेरिकल लगते हैं। निगमन पूरा नहीं हुआ, निगमन आगे भी है। जब r वाला मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो डेल्टा का मान प्राप्त हो जाएगा। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 2i माइनस 2r, r की जगह पर हमको क्या रख देना है? a रख देना है, ठीक है। तो आपका मान यहां से आपको i का मान प्राप्त कर लेना है। तो i का मान आपका कितना आ जाएगा? i बराबर आ जाएगा a प्लस डेल्टा यम बटे 2। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, स्क्रीन पर आप नोट कर लेंगे, वहां से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का नियम क्या होता है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम लगाते क्यों हैं? क्योंकि हमको अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना। किसका? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना, ठीक है। तो स्नेल का नियम लगा देंगे। अब स्नेल का नियम n बराबर साइन आई बटे साइन आर, आई और आर का मान रख देंगे। मान रखने पर आपको हल प्राप्त हो जाएगा। मान रखेंगे तो सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे में साइन a बटे 2। इस प्रकार यह निगमन हो गया। इसके आगे स्टेप में बढ़ते हैं। यह निगमन इतना पूरा हो गया, यहीं तक आपको पढ़ना है। यदि आगे कहे तो हल करेंगे। आगे क्या कहेगा? पतले प्रिज्म के लिए। तो पतला प्रिज्म कौन होता है? जिसमें आई साइन आई बराबर आई हो जाए। तो आई की जगह पर हमको क्या मालूम है? यानी कि साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? a प्लस डेल्टा m बटे 2। नीचे साइन a बटे 2 बराबर a बटे 2 प्राप्त हो जाएगा। मान रख देंगे, हल कर लेंगे, आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। हल आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, वहां से नोट कर लेंगे। तो हल आप नोट कर लेंगे तो डेल्टा यम बराबर n माइनस 1a, ये पतले प्रिज्म के लिए सूत्र है। इसमें अपवर्तन है, सूत्र विचलन कोण के लिए है, पहला सूत्र अपवर्तनांक के लिए है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई समस्या लगे तो कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, मित्रों के साथ शेयर करें। यदि इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के आप अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।